इतने अपमान करने की आदत डाल रखी। आप सोचिए, देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे, उनका अपमान हुआ जब बिल फाड़ा गया। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ जब बिल फाड़ा गया। देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ जब बिल फाड़ा गया। उनकी खुद की संसद का अपमान हुआ, जिस संसद में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, सरकारी पैसे से गाड़ियां चलाते हैं, टिकट चल लेते हैं, एयरप्लेन में जाते हैं, वंदे भारत से ट्रेन करते हैं। ये सबका अपमान जब बिल फाड़ा गया तो उसका हुआ, और उस व्यक्ति ने उसका अपमान किया जो भारत माता की जय नहीं करता है, फिलिस्तीन की जय करता है। भारत के अंदर एक ऐसा बोर्ड जिसे राहु बोर्ड भी कह सकते हैं, जो लगातार लोगों की जमीनें कब्जा करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहा था, एक षड्यंत्र कर रहा था। किसी भी प्रॉपर्टी पे खड़े होकर 4 टोपी लगाकर मौलाना खड़े हो जाते थे और कह देते थे यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। अब इसके बाद में उस प्रॉपर्टी के मालिक की क्या दुर्दशा होती है, क्योंकि वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा, जहां पे 4 टोपी वाले वहां पे बैठ के फैसला करेंगे कि यह आपकी जमीन है या नहीं है। इसी को समाप्त करने के लिए मोदी सरकार एक बिल लेकर आई। उसके बाद में देश में इसके लिए चर्चाएं तेज हो गई। लगातार धमकियों का दौर जारी हो गया कि अगर ये बिल आता है तो देश के अंदर हम इसकी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। सदन के अंदर उस बिल की कॉपी भी फाड़ी गई। तमाम सवालों के साथ इस समय हम मौजूद हैं डॉक्टर AP सिंह जी के साथ, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और इन विषयों पर काफी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, बड़ी जीत है भारत सरकार की और इस देश के मुसलमानों की भी जीत है, क्योंकि इस देश में मुसलमान 2 धड़े में बट गया है। एक तो राजनीतिक मुसलमान, एक आम मुसलमान। आम मुसलमान चाहता है वक्फ के नाम पर ये दादागिरी, ये सब कब्जादिगिरी ना हो। वो चाहता है जमीन का उपयोग हो, सार्वजनिक उपयोग हो। उसे चाहिए स्कूल बने, अस्पताल बने, एम्स बने, IIT बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, डिग्री कॉलेज बने, मनोरंजन के केंद्र बने, चारागाह बने, पशुपालन के केंद्र बने, औषधालय बने, अस्पताल बने, सामाजिक कामों के लिए हो, पार्क बने। वो ये चाहता है। लेकिन ये लोग जो चाहते हैं, इन्होंने इतने अपमान करने की आदत डाल रखी। आप सोचिए, देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे, उनका अपमान हुआ जब बिल फाड़ा गया। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ जब बिल फाड़ा गया। देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ जब बिल फाड़ा गया। उनकी खुद की संसद का अपमान हुआ, जिस संसद में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, सरकारी पैसे से गाड़ियां चलाते हैं, टिकट चल लेते हैं, एयरप्लेन में जाते हैं, वंदे भारत से ट्रेन करते हैं। ये सबका अपमान जब बिल फाड़ा गया तो उसका हुआ, और उस व्यक्ति ने उसका अपमान किया जो भारत माता की जय नहीं करता है, फिलिस्तीन की जय करता है। फिलिस्तीन की जय बोलता है, लेकिन भारत माता की जय उसके द्वारा किया गया। इसका मतलब राजनीतिकरण करने वाले मुसलमानों ने निश्चित तौर पर ऐसा किया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इस देश में जो लोग कहते थे अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, वक्फ बिल पास हो गया, मैंडेट, कुछ नहीं हुआ। कहते थे 370-35 से हट जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हट गई। वहां के डल झील में, शिकारा में, हाउस बोट में तिरंगा लहरा रहा है, दिख रहा है सबको। राम मंदिर बन गया 500 वर्षों के बाद। अयोध्या में दिए जल गए, काशी सुधर गई, मथुरा में काम हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है। और तो और ये लोग, जब हमने ट्रिपल तलाक का केस सर्वोच्च न्यायालय में लड़ा, भारत सरकार ने उसमें मदद की, उन इस्लाम को मानने वाली महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए और ट्रिपल तलाक क्वैश किया। पहले गर्भवती महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता था, घर से बाहर हो जाती थी, उनका सजा सजाया ड्राइंग रूम, सजा सजाया बेडरूम और सजा सजाई किचन से बेदखल कर दी जाती थी। लेकिन हमने ट्रिपल तलाक भी क्वैश किया, और इसीलिए पूरी दुनिया में 55 इस्लामिक देश हैं, लेकिन सबसे अधिक भारत के प्रधानमंत्री का महत्व है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लेबनान, ईरान, इराक, जद्दा, ताइवान, तेहरान जाते हैं तो वहां के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाते हैं। लेकिन यही बात तो वैसी कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के हक की बात है, जो मुसलमानों के अधिकार की बात है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, वक्फ बोर्ड हो, इन सब चीजों पे मोदी सरकार वार कर रही है और लगातार मुसलमानों का हक छीन रही है। वो तो ये भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से वो हमारे मस्जिद और मदरसों को छीन लेना चाहते हैं।
370 और 35 से हटी, पत्थरबाजी होती थी, आतंकवादी बनते थे बच्चे। अब वहां शांति है, अब वहां आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, अब वहां सरकारी सेवाओं में जा रहे हैं, अब अमन चैन है। उत्तर प्रदेश में हर महीने और हर हफ्ते दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, कभी गाड़ियां जल रही, कभी बसें जल रही, स्कूल बंद, बाजार बंद, मार्केट बंद, अस्पताल बंद, ये सब हम लोगों ने देखा है। आज उत्तर प्रदेश में अमन है, चैन है, शांति है, तो इसका फायदा किसे मिला? मुसलमान को मिला। दंगे होते तो आप ये सोचें केवल हिंदू मरेगा, ऐसा नहीं है। दंगे होते तो हिंदू और मुसलमान दोनों मरते हैं, और साथ में बसें भी जलती हैं, शासन का भी नुकसान हो जाता है, स्कूल भी बंद रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी आहत होती, चाहे वो किसी धर्म के हो। ये कहा जाता है और देखा गया है। लेकिन भारत में जितना अधिक हिंदू सुरक्षित है, तभी उतना ही अधिक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है। ये बात आप समझ लीजिए। और वक्फ बोर्ड का नया कानून ये बिल्कुल इस बात पर खरा उतरता है, और इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं नेता प्रतिपक्ष को, राहुल गांधी जी को। आज राहुल गांधी जी मिले हमें, सुबह बाबू जगजीवन राम जी की जयंती थी, वहां कृष्णा मेनन मार्ग पे भी मिले, और वहां समता स्थल पर भी, समाधि स्थल पर जी, जो बाबू जगजीवन राम जी की, और हमने उन्हें बधाई दी। हमने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया, जो वक्फ के आपने विरोध नहीं किया, बोले नहीं आप। और मैंने कहा आप धन्यवाद अपनी बहन, हमारी भी बहन है प्रियंका गांधी जी, उनको भी भिजवा देना, जिन्हें विश्वास हो गया था कि वक्फ तो फुल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, इसीलिए वो संसद में न होने के बजाय विदेश में घूम रही थी। उन्हें पता था वक्फ का कानून सही बन रहा है और उसे बनने दीजिए। उन्हें पता है, क्योंकि राहुल गांधी की फैमिली बेईमान नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने वाली नहीं है। प्रियंका गांधी के रॉबर्ट वाड्रा को कोई वक्फ की जमीन देने वाला नहीं है, उनकी अपनी फैक्ट्री है। इसीलिए उन्हें पता है अन्याय हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था, अब इसमें सुधार किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ ये कहते हैं कि जो हमारी डायनेस्टी है, जो हम मिलते जुलते, वो मुगल से है, कुछ लोग अपना मुगल वंशज भी मानते हैं। उसके बाद में वही लोग एक बार ये कहते हैं कि सबसे गरीब मजलूम मुसलमान है। इसमें क्या फर्क है कि सबसे गरीब पंचर लगाने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान मिलते हैं, उधर वो मुगल वंशज? अब ऐसा नहीं है। पंचर भी लगाते हैं तो गाड़ियों पे भी चलते हैं, तो गाड़ियां भी ले हैं, तो शोरूम भी है, ऐसा नहीं है। अब बहुत विकसित भारत है। हमारे देश में भारत सरकार ने कोई धर्म के आधार पर कोई राजनीति की, सर्वधर्म संभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का नारा लेकर हम चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा मोटो है। 2020 में जब ये कॉमनवेल्थ गेम हुए अभी पिछले वर्ष, तो भी हमारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन हेल्थ का नारा चला है। कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि फिर से हम शाहीन बाग बनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे कि बनेगा फिर से? ये तो श्रीनगर को भी कभी पनपने नहीं दिया, जम्मू को भी नहीं फलने फूलने दिया। आज लद्दाख, लेह, जम्मू, श्रीनगर सब खुशहाल है। ये उत्तर प्रदेश को भी नहीं उत्तर प्रदेश से हटने देते थे। ये लोग इसी तरह की बात करते रहते हैं, शाहीन बाग और कहीं। हिंदुस्तान कब बनाओगे, इनसे पूछो ना। हिंदुस्तान कब बनाओगे, भारत कब बनाओगे? वो भारत जिसमें आईआईटी कॉलेज, एम्स, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज हो, जिसमें सर्वधर्म संभाव की बात हो, सर्वजन हित है, वो हिंदुस्तान नहीं बनाएंगे। शाहीन बाग बनाएंगे तो अब भूल जाएं, शाहीन बाग जो बनाएगा उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा भी दर्ज होगा और जीवन भर जेल में सड़ने का काम भी होगा। और दिल्ली में जेल और नई बन भी रही है नरेला की तरफ, तो वहां भी उसका उद्घाटन शायद उन्हीं के द्वारा होगा।